हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आदिति। आज है 21 अगस्त एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा थ्रू माय स्टोरीज़ कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है रेनोवेशन का एंड काफ़ी दिनों से चल रहा है। कल राखी है। मैंने सोचा था कि काम तब तक ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल फिल्म राखी लुक, बट काम अभी तक फिनिश ही नहीं हुआ है एंड आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई फील कि अभी 10 दिन और लग जाएंगे। सो काम कल भी चलेगा, कल राखी को भी आई डोंट थिंक वर्कर्स कल भी आएंगे। सो कल मैं अपने ब्रदर को सोची हूँ कि मैं यहीं पे घर पे ही बुला लूँगी एंड यहीं पे मैं राखी का कर लूँगी, जो एक रूम में थोड़ी सी जगह बना के साफ़ करके। बट अदरवाइज़ घर में बहुत हालत ख़राब हो रखी है। पूरे घर में मिट्टी, सीमेंट, सॉडस्ट, लकड़ी, मतलब किचन का काम चल रहा है, पेंट जॉब चल रहा है हर रूम में। सो अभी के लिए राइट नाउ आई एम इन माई स्टडी रूम एंड यहाँ पे भी बाहर का सारा सामान वगैरह हमने अंदर लाया हुआ है। सो इट इज़ फिल्ड विद स्टफ़। ओके, साथ में ऑफिस का भी काम करना है हमें, तो वो भी बीच बीच में हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी अभी कि क्या चल रहा है घर में। गंद बहुत मचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी टाइम हो रहा है, इट इज़ 4:30 एंड किचन हमारी नहीं बची है बिल्कुल भी व्हाट्सएवर। किचन मतलब पूरी टूट चुकी है। तो किचन का सारा सामान आ चुका है ड्राइंग रूम में और थोड़ा बहुत सामान जा चुका है मेन जो 2 बेडरूम्स हैं वहाँ पे। एंड दिस इज़ स्टडी रूम। सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू माई होल हाउस। सो चलते हैं। सो ये हालत है अभी हमारे स्टडी रूम की। दिस इज़ द दीवान बेड, वो कर्टन्स रखे हैं, उसके नीचे मैट्रेस है जिस पे अनिल स्लीप्स एंड यहाँ पे मैंने एक ऐसे चादर बिछा दी है ताकि बिकॉज़ ये लेट सके, क्योंकि बाहर के घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है इन लोगों के लिए। सो इनको भी इसी कॉर्नर में किया हुआ है। ही इज़ ऑन द फ्लोर। ये 2 तो हमने काम के लिए टेबल, दिस इज़ द वर्क प्लेस। इस सारा मतलब स्टफ़ से भर चुका है। ओके, सो दैट इज़ द किचन रैक, टीवी, एक्सरसाइज इक्विपमेंट और ये सब तो मेरी रिंग लाइट एंड ऑल। सो दिस इज़ अ होल क्लटर्ड एस्थेटिक दैट आई हैव गोइंग ऑन। एंड देन यहाँ से निकलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, विच इज़ द डर्टीएस्ट। अब तो फिर भी काम ख़त्म हो चुका है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग ही लोग थे। सो ये सारा सामान किचन का ये बाहर आ चुका है। दिस इज़ एक एसीज़ आए थे इस बॉक्स में, तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया। ये किचन का थोड़ा यूटेंसिल्स एंड काफ़ी सारा सामान हो जाता है। लाइक अभी किचन हटी है तो हमको मतलब सारा सामान निकालना पड़ा ना, तो वी रियलाइज़ कि हमारा कितना ज़्यादा सामान था जो हमने सालों में इकट्ठा किया हुआ था। माइक्रोवेव, ये एक आटे का ड्रम है, एक ड्रम है जिसमें मैं डॉग फूड रखती हूँ। दिस इज़ पफ़ी वगैरह, मतलब यू गेट इट राइट। ये सारा ये सब तो मैं फेंक ही दूँगी। ये मेरे को एनीवे फेंकना ही था। ये डाइनिंग टेबल पे भी पूरा का पूरा क्लटर, बियर, उसमें बियर है एक्चुअली ख़त्म, खाली नहीं कर दिए वो बॉटल्स। ये थोड़ा बबल रैप पड़ा था, फ्रिज भी बाहर निकाला है अभी, तो अनप्लग्ड है। प्लस दिस वाटर डिस्पेंसर। फिर उसके बाद ये है किचन, किचन पूरी किचन तोड़ दी एंड अब यहाँ पे सब दोबारा से बनेगा। फिर दिस इज़ द गेस्ट रूम। यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है पेंट वगैरह का। एंड देन दिस इज़ माई रूम, इज़ अ मास्टर बेडरूम। एंड ये एक्चुअली पूरा का पूरा बेडरूम साफ़ किया था हमने कल। लाइक ये कल पेंट होके हटा था एंड इसको हमने पूरी तरह से साफ़ किया था। बेड, पीओपी वगैरह सब कुछ साफ़ किया था। एंड लुक एट द हालत राइट नाउ। ये एक्चुअली सारी हालत हुई है बिकॉज़ ये एसी इंस्टॉल कराया है। सो आई मीन मुझे नहीं पता था कि एसी लगवाना इतना ज़्यादा टीडियस और लॉन्ग प्रोसेस होता है। स्प्लिट एसी, आज 2 एसीज़ लगवाए हैं, लिटरली पूरा दिन लग गया। और पूरा क्लटर भी, दोबारा से गंदगी हो गई है रूम में। अब इसको क्लीन करेंगे
थैंकफुली आज काम उतना ज़्यादा नहीं था ऑफिस का, सो वी आर डन विद दैट। एंड अब बस किचन वाले भी वर्कर्स जो कर रहे थे काम वो जा चुके। एंड जस्ट उस रूम में दूसरा जो गेस्ट रूम अभी दिखाया था वहाँ पे थोड़ा बहुत काम बचा है, टच अप करना है, एंड देन दैट विल ऑल्सो बी डन। सो एटलीस्ट वो रूम सेट करके ना वहाँ पे किचन वगैरह का सारा शिफ्ट करके, सो एटलीस्ट दिस माई बेडरूम will be like ready to use. So yes, that is the only thing we are looking forward to right now, because दूसरे रूम में ना बेड बहुत छोटा है। इवन आई एम 5'2" एंड मेरे भी पैर वहाँ से बाहर निकलते हैं। सो और नींद नहीं आती है वहाँ पे। इट इज़ अ हार्ड मैट्रेस, एंड इधर वे जहाँ पे तुम रोज़ सोते हो ना वहीं नींद आती है। सो यहाँ अपने बेड की इतनी आदत है मुझे, हम दोनों को, कि उसके अलावा नींद नहीं आती। सो या वी आर होपिंग आज तो हम यहीं सोएंगे। अब एसी भी लग गया है, एंड बस ये थोड़ा सा क्लियरिंग करनी है दैट मे बी वी कैन पोस्टपोन। कल राखी भी है, सो आई एम थिंकिंग मैं एटलीस्ट अब दिस रूम विल बिकम फंक्शनल, तो मैं नहा वगैरह मतलब शैम्पू कर लूँ फॉर टमोरो, ताकि एटलीस्ट कल के लिए मैं प्रेजेंटेबल लग सकूँ। एंड आई वेयर समथिंग सिंपल ओनली, बिकॉज प्लान तो किया था मैंने इस साल मैं बहुत अच्छे से मनाऊंगी सारे फेस्टिवल्स, बट वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्क। राखी पे मैंने सोचा था आई मेक अ वीडियो ऑल्सो, एंड आई गेट रेडी, अच्छे से मनाएंगे। बट इट्स ओके, अभी तो फेस्टिव सीज़न बाकी है, होपफुली तब तक तो पूरा ही कंक्लूड हो जाएगा काम। सो अभी हुए थे, मैंने आपको टाइम बताया था अराउंड 4:30 5-ish। सो अभी मैं देखती हूँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लीन अप नाउ, सो आई विल सी यू इन सम टाइम। हाय गाइस, सो एक्चुअली इट्स द नेक्स्ट डे। अब अगला दिन है और अभी दोपहर हो चुकी है। सो हैप्पी राखी। पॉइंट इज़ कि मैं कल ब्लॉग कर ही नहीं पाई उसके बाद, बिकॉज हम लोग पूरा साफ़ सफाई में लग गए, एंड किसी ना किसी तरह हमने अपना रूम सेट कर लिया, सोने लायक बना लिया। इनफैक्ट काफ़ी हद तक हमने सेट कर लिया है। अब इसके बाद अभी मैं राखी के लिए जाऊँगी, सो मैं क्विकली रेडी होंगी। बिल्कुल मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना रेडी होने में, बिल्कुल जल्दबाजी में करूँगी, और ज़्यादा मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ बिकॉज वापस आके फिर काम में लगना है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, मैं रिक्विल का लगा रही हूँ। मौसम तो 2-3 दिन से अच्छा चल रहा था, बट थोड़ी सी धूप है आज। मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ। आई वांट टू डू दिस रियली क्विकली। ओके, ये सनस्क्रीन ना मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था, एंड मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मंगाने के बाद से, एंड आई क्वाइट लाइक इट। फिर मैं ये बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की, बहुत ही मेरे पास मतलब बहुत टाइम से है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू गो बीबी क्रीम्स, गो टू बीबी क्रीम्स। बहुत ही जल्दी इससे मेरे को कवरेज भी मिल जाती है, एंड ज़्यादा मेकअप भी नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। हाथ से ही मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस ब्राउ पेंसिल। जब भी मुझे कभी मेकअप करने में आलस आता है या टाइम नहीं होता है, तो आई मेक श्योर कि मैं बस अपने आईब्राउज ज़रूर कर लूँ, बाकी और कुछ करूँ या ना करूँ। इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। इट इज़ फाइन। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, एंड बिल्कुल जल्दी में जो जैसे भी हो रहा है। मैं काजल लगा रही हूँ L18 का, बहुत हल्का सा लगा रही हूँ, जस्ट गिव माई आईज सम डेफिनेशन। एंड लास्ट में मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। ये नायका की लिपस्टिक है, द शेड इज़ 47M बेयर मिनिमम। बाकी सब मेकअप बिल्कुल ही नेचुरल रखा है, इसलिए मैं ये पिंक कलर लगा रही हूँ। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी गुड। लिप बाम लगाया हुआ था मैंने पहले से, इसी से मैं ब्लश लगा रही हूँ। इसी को एज ए ब्लश मैं यूज़ कर लूँगी। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। जब टाइम ना हो एंड यू वांट क्विक
मेकअप, तो लिपस्टिक को ही ऐसे ब्लश की तरह यूज़ कर लो, इट मैचेस ऑल्सो एंड काम हो जाता है। So makeup is done. These are the earrings that I am going to wear. ये मैंने सरोजनी नगर से ली थी। आई थिंक इट वॉज जस्ट 100 रुपीज़ या ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेंबर। मैंने ये सरोजनी नगर वाले वीडियो में दिखाई थी, तो अगर आपको देखना है तो यू कैन गो ऑन एंड चेक दैट वीडियो। आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो। ठीक है, ओके। बाल मेरे गीले हैं, आई एम होपिंग कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी तब तक सूख जाएंगे थोड़े, एंड देन आई रन अ कोम थ्रू देम एंड आई विल बी डन। सो अब मैं रेडी हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लीव नाउ एंड देन आई विल सी यू इन अ बिट। Hi guys, so I am back home. एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले ही आ चुकी थी घर वापस, बट वही है कि इतनी थकान हुई पड़ी थी कि आते ही हम लोग फिर से सो गए। एंड अब जाके थोड़ी सी शाम, एक्चुअली इनफैक्ट रात ही हो गई है। इट्स अराउंड 7:30 या 8, ऐसे 8 o'clock, इससे बीच में ही टाइम है। एंड लुक एट दैट, मैंने कर्टन्स का जुगाड़ किया हुआ है, बैकग्राउंड स्टैंड पे लगाया हुआ है अभी, बिकॉज अभी कर्टन्स लेने जाना है, सिलेक्ट करना है, उसके लिए ब्रैकेट भी लेना होगा एंड एवरीथिंग इसका मेजरमेंट के हिसाब से लेना होगा। सो या दैट्स ऑल्सो समथिंग वी हैव टू डू, एंड वो बट नेक्स्ट वीक में ही कर पाएंगे हम किसी दिन। सो अभी के लिए तो मैं वी आर जस्ट थिंकिंग हम क्या खाएं डिनर में, बिकॉज अब किचन है नहीं। एंड टिफ़िन सर्विस हम लोग अभी तक मैनेज टिफ़िन सर्विस से कर रहे थे, एंड ठीक है, घर जैसा खाना मिल जाता है। सो आई एम थिंकिंग या तो पिज़्ज़ा या बर्गर, ऐसा कुछ जंक फूड खाने का आज मन है। सो वी आर गोइंग टू हैव दैट, लेट्स सी क्या खाते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट क्रैश। अभी मतलब बाहर का भी थोड़ा सा क्लीन अप किया है। आई एम ऑलरेडी इन माई नाइट ड्रेस। आई शो यू टुमारो कैसी है, मतलब इट इज़ वेरी सॉफ्ट, इट्स न्यू। मुझे एक ब्रांड ने भेजी है, सो आई विल शो यू टुमारो क्या कैसी है, कैसा इसका फिट है। इट्स अ कफ्तान ड्रेस। अब लेट मी थिंक डिनर में क्या खाना है। आई विल ऑर्डर इट एंड देन आई विल सी यू, एंड उसके बाद थोड़ी सी नाइट स्किन केयर करेंगे, एंड आई विल सी अगर थोड़ा बहुत और क्लीन अप होना पॉसिबल है तो, या फिर अगर इफ़ आई कैन डू सम लॉन्ड्री, बिकॉज अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी भी चलेगा कुछ 10 दिन तक। सो या ये सब थोड़े बहुत काम करना है। एक्चुअली ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया, ना मुझे आदत है, ना मुझे कुछ आइडिया था कैसे करना है। सो जितना मतलब मेरे को समझ आ रहा है, जितना अपने हिसाब से मैं उतना करती जा रही हूँ। सो या आई थिंक ठीक ही हो रहा है जैसा हो रहा है। एंड फाइनली अब कुछ 7, 8, 10 दिन की बात हो रहा है, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी डन and dusted. उसके बाद I just have to do the decor. So yeah, I am going to decide about dinner, and then I'll see you when we order, या जब खाना आता है, and I'll see you later. गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स द नेक्स्ट डे। कल हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स मंगा के खाया एंड वी प्रॉम्प्टली फेल asleep.
एंड आज मैं अभी उठी हूँ, वर्कर्स ने फिर से अभी आना है, काम शुरू होना है, फिर से पूरा वीक इसी तरह से निकलेगा. So I just forgot to end the vlog last night actually. So I'm going to see you in the next vlog now. And yes, अगर ये ड्रेस आपको लेनी है तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. You can check it out. I'm going to see you in the next video now. And till then, take care and bye.